वहां पर जर्मनी इस तरह से हारा, लेकिन जापान कभी भी हार नहीं मान रहा था। इन लोगों को हम लोग एक्सिस पावर कहते थे, इटली, जापान और जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी और इटली हार मान लिए थे, लेकिन जापान हार नहीं मान रहा था, जिसके लिए 6 अगस्त 9 अगस्त को अमेरिका को उस पर बॉम्ब गिराना पड़ा। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने युद्ध भी जीता। जब परमाणु बम गिरा दिया गया तो जीत गए। मेन लीडर तो विंस्टन चर्चिल ही थे, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय। लेकिन युद्ध जीतने के बावजूद वे 1945 में जब ब्रिटेन में जनरल इलेक्शन का चुनाव हुआ, वो चुनाव हार गए। कितनी गर्व की बात होती है कि कोई नेता अपने देश के लिए विश्व युद्ध जीते और चुनाव में हार जाए, है ना। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि दुनिया भर के देश, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, रसिया, फ्रांस, ये सब विंस्टन चर्चिल से कह रहे थे कि चर्चिल, जो तुम्हारे 9 उपनिवेश देश हैं, जो तुम्हारे पास 9 कॉलोनी है, जहां से तुम कच्चा माल लेते हो, रॉ मटेरियल। भारत एक अड्डा था ब्रिटेन के लिए कच्चा माल लेने का, इसी वजह से मुझे गुलाम थे। इंडस्ट्री वहां चलती थी, कच्चा माल यहां से जाता था। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि नहीं, मैं अपने 9 जो मेरे गुलाम देश हैं उनको मैं फ्री नहीं करूंगा या ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं करूंगा, सत्ता का हस्तांतरण नहीं करूंगा। और जब चुनाव हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद, तो वहां पर विपक्ष के नेता था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था? क्लीमेंट एटली। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं वैसे ही अपने 9 गुलाम देशों को फ्री कर दूंगा या फ्रीडम दे दूंगा या सत्ता का हस्तांतरण वहां के लोगों को कर दूंगा। ठीक है, अब इंटरनेशनल प्रेशर किसके ऊपर पड़ा? ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर। विंस्टन चर्चिल तैयार नहीं हुआ, लेकिन क्लीमेंट एटली का नारा ही था कि मैं प्रधानमंत्री बना तो आप लोगों को मैं, मतलब 9 जो गुलाम देश है उनको फ्रीडम दे दूंगा। और जैसे ही क्लीमेंट एटली दिसंबर 1945 में वहां के प्रधानमंत्री बने, वैसे ही 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आ गया। तो ये एक हमारे यहाँ के भी भगत सिंह, नेहरू जी, गांधी जी, बोस जी, इन लोगों के माध्यम से भी हमें स्वतंत्रता मिली। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इंग्लैंड के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था कि कॉलोनी को फ्री करने का। कॉलोनी क्यों फ्री करना था, इसका भी रीजन है। इसका कॉलोनी करने का यह मतलब था, जापान भौगोलिक दृष्टि से जापान भारत के नजदीक है ब्रिटेन की कंपैरिजन में। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर फिर से होता है, अगर जापान इंडिया में आकर के युद्ध लड़ेगा, तो ग्रेट ब्रिटेन और उसके एलाइड नेशंस को, एलाइड नेशन में मेनली फ्रांस, सोवियत यूनियन और ग्रेट ब्रिटेन में किसी पर भी हमला अगर जापान जैसे देश करते हैं, जर्मनी जैसे देश करते हैं, तो हमें उस देश में जाकर के युद्ध करना पड़ेगा। इस थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचने के लिए हमें लोगों को नहीं, पूरे जो भी इंग्लैंड के गुलाम देश थे, 9 उपनिवेश देश थे उस समय, उनको फ्रीडम प्रदान की गई। ठीक है, इसके ये 2 रीजन।